नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मल। तो आज का जो टॉपिक है वो है परिवार और समाज में सामंजस्य। क्या है आपका आज का टॉपिक? परिवार परिवार और समाज में सामंजस्य। परिवार और समाज में सामंजस्य, और उसके बारे में आज हम किस टॉपिक पे पढ़ेंगे? इसका वर्तमान परिस्थिति। वर्तमान परिदृश्य, तो जो वर्तमान आपका परिदृश्य है, तो आजकल का जो हम परिवार देख रहे हैं उसमें क्या है आपका कि सभी जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो लोग भी हैं वो आपका परिवार में क्या कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे। न्याय का मतलब ये हो गया कि वो सभी लोग को क्या कर रहे हैं, एक समान आपका नहीं देखते हैं। और जब वो एक समान नहीं देखते हैं तो निश्चित रूप से क्या होता है कि वो आपका तब सभी अपने जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनके साथ वो क्या कर रहे हैं, न्याय नहीं कर पाते। उनके साथ वो लोग क्या करते हैं, न्याय नहीं कर पाते हैं। निश्चित रूप से आपकी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो आपका न्याय नहीं कर पाते हैं। और जब वो न्याय नहीं कर पाते हैं तो उसका रिजल्ट आपका क्या होता है? उसका रिजल्ट हो जाता है परिवार में विभाजन, संपत्ति या घर में विभाजन, पारिवारिक झगड़े, संबंधों में शत्रुता या कटुता और संबंधों में अपराध। तो जब वो पूर्ण उनको न्याय नहीं मिलता है तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए इसी तरह की दिक्कतें आती हैं आपका। कौन कौन सी दिक्कत आती है देखिए। सबसे पहला आता है क्या, परिवार में विभाजन। दूसरा क्या आता है, संबंधों में कटुता। संबंधों में कटुता, संबंधों में आपकी कटुता। तीसरा क्या आ जाता है, फिर आपका आ जाता है संबंधों में अपराध और संपत्ति या घर का विभाजन। तीसरा क्या जाता है, संबंधों में अपराध, और चौथा क्या जाता है, संपत्ति का विभाजन। संपत्ति का विभाजन। और क्या हो जाता है, अगर पूर्ण न्याय नहीं मिलता है, पारिवारिक सदस्यों का विद्रोह। पारिवारिक सदस्यों का विद्रोह। तो ये सब चीजें आपके क्या नाम है, होने लगती है। सबसे पहले आपका क्या होता है, सबसे पहला ये चीज होता है कि परिवार में आपका क्या होने लगता है, विभाजन होने लगता है। परिवार में आपका विभाजन होने लगता है।
तो जो आपका परिवार में विभाजन होता है तो वह क्यों होता है? परिवार में आपका जो विभाजन होता है वह इसलिए होता है ताकि क्या होता है कि जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या करते हैं, सभी के साथ न्याय नहीं कर पाते। परिवार विभाजन का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? सबको समान रूप से ना क्या है, सबको समान रूप से आप जब अगर नहीं देखते हैं तो वो क्या होता है, आपके पारिवारिक विभाजन का कारण होता है। पारिवारिक विभाजन का कारण होता है। इससे क्या होता है कि कुछ लोग अपने आप को क्या है, उपेक्षित महसूस करते हैं और वो उसको उपेक्षित महसूस करने के कारण क्या होता है कि वह आपके क्या होता है, परिवार में एक साथ संयुक्त रूप में वो क्या होता है, नहीं रहना चाहते। किसी को ये लगता है कि हम परिवार में क्या होता है, अगर न्याय नहीं होता है, कुछ लोगों को ये लगता है कि हम बहुत ज्यादा कमाते हैं लेकिन हमको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि हम अगर कम कमा रहे हैं तो हमारा घर में क्या हो रहा है, उतना ज्यादा सम्मान नहीं हो रहा है। तो लोगों को क्या होता है, तो उसमें आपके मालिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह क्या करे, सभी लोग के साथ आपका पूर्ण रूप से क्या करे, न्याय करे। किसी को भी परिवार के सदस्यों को यह न लगे कि वह उसका क्या हो रहा है, उसका सम्मान घट रहा है या उसका सम्मान आपका कम हो रहा है। मतलब कि वह क्या करे कि सभी लोगों में अपनी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करे ताकि घर में जो है सभी लोगों का जो आपका सम्मान रहे वह क्या रहे, आपका बचा रहे। इस बात का वो क्या करें, बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और क्या होता है, परिवार में किसी में भी विभाजन का कारण होता है। दूसरा विभाजन का कारण ये होता है कि जब आप क्या करते हैं कि परिवार में आप और क्या करते हैं कि जब परिवार में आप किसी एक को ज्यादा मानते हैं और दूसरे को आप जब कम मानते हैं, इस तरह का डिफरेंशिएट होता है, सब जाके क्या होता है, कभी भी परिवार में आपका वो बिखराव होता है। जैसे कि किसी को कम मानना, किसी को ज्यादा मानना, किसी को कम मानना और किसी को ज्यादा मानना। किसी को कम मानना, किसी को ज्यादा मानना। जब हम पारिवारिक सदस्यों के बीच में क्या करेंगे, विभेद करेंगे, तो किसी को हम कम मानेंगे, किसी को हम ज्यादा मानेंगे, तभी भी घर में क्या होता है, वो पारिवारिक आपका क्या होता है, विभेद शुरू हो जाता है। जब हम लोगों को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं कि हाँ इनको हम कम माने, इनको हम ज्यादा माने। जो ज्यादा कमाने वाले हैं और कम कमाने वाले हैं उनके बीच में अंतर करने लगे। ज्यादा कमाने वाले और कम कमाने वाले, ज्यादा कमाने वाले और कम कमाने वाले, इनके बीच में जब हम अंतर करने लगते हैं, ज्यादा कमाने वाले और कम कमाने वाले में, तभी भी क्या होता है, परिवार में आपका विखंडन शुरू हो जाता है। तभी भी आपका परिवार में विखंडन शुरू हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अंतर शुरू कर देते हैं कि हाँ वो ज्यादा कमा रहे हैं तो पता चलता है उनके बच्चों का, उनका क्या होगा, ज्यादा माना जाएगा, ज्यादा कहा सुना जाएगा, ज्यादा चीजें मानी जाएंगी। और जो कम कमा रहा है, तो इससे क्या होता है कि जो आपका घर में कम कमाने वाला व्यक्ति है वो आप अपने आप को क्या होता है, कमतर समझने लगता है या अपने आप को कमजोर समझने लगता है। और जब वो कमजोर समझने लगता है तो क्या होता है, तब परिवार में आपका बिखराव शुरू हो जाता है। परिवार में आपका क्या होता है, बिखराव शुरू हो जाता है कि हाँ उनको लगता है कि वह ज्यादा अच्छे हैं, उनको लगता है कि वो आपका खराब है। तो जब इस तरह की भावना आ जाती है तो लोगों में क्या होता है कि वह तब परिवार उनको क्या होता है, बिखराव की तरफ चलने लगता है। तो इसलिए इसमें भी आपको जो भी मालिक हैं या बड़े लोग हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए
कि ऐसा भी ना हो कि ज्यादा कमाने वालों को हम सारा पावर दे दें, सारी इज्जत दे दें, और कम कमाने वालों को बिल्कुल भी हम पूछे ना। तो इस चीज का हमको क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम ज्यादा कमाने वालों को ठीक है उनकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि दूसरा को कोई अपने आप को क्या करने लगे, कमजोर समझने लगे या बेकार समझने लगे। तो इन सब चीजों से क्या होना चाहिए, परिवार में बचना चाहिए, परिवार में बचना चाहिए। इन सब चीजों से आपका जितना ज्यादा आप बचेंगे कि कोई कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, तो क्या होगा, वो परिवार उतना ज्यादा आपका मजबूत रहता है। और ये सब चीजें आप लोग अक्सर घर में देखे भी होंगे कि ये सब चीजें होती भी है। ये सब चीजें क्या है, होती भी हैं कि वो कम कमाने वाले हैं, वो ज्यादा कमाने वाले हैं, तो उनके बीच में क्या किया जाता है, अंतर किया जाता है, उनके बीच में अंतर किया जाता है। पता चलता है कि जो ज्यादा कमा रहा है, हर निर्णय में क्या बोलते हैं, उसी को, उसके निर्णय को क्या किया जाता है, सर्वोपरि माना जाता है। ज्यादा कमाने वाले के हर निर्णय को क्या कहता है, सर्वोपरि माना जाता है। हर निर्णय को सर्वोपरि माना जाता है, या हर निर्णय क्या होता है, उसका आपको अच्छा लगता है कि हाँ, वो जो भी कह रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो क्या है, आपका सभी कुछ आपका सही है। और जो कम कमा रहा है, उसकी हर बात बुरी मानी जाती है। मतलब कि जो व्यक्ति भी घर में क्या है कि आपका ज्यादा कमा रहा है, तो पता चलता है कि उसकी हर एक बात, चाहे वो गलत कहे चाहे सही कहे, हर एक बात क्या होता है, आपका सही माना जाता है। और जबकि जो आपका कम कमाने वाला व्यक्ति है, वो कोई चीज आपका अच्छा भी कर रहा है, उसको भी क्या होता है, आपका बुरा माना जाता है। मतलब कि उसके कोई भी चीज या कोई भी चीज आपके डिसीजन होती है, या कोई भी घर में बात होती है, तो जो कम कमाने वाले हैं या जो छोटे लोग हैं, उनकी बात का क्या किया जाता है, बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं दिया जाता है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। इन सबों के ऊपर बिल्कुल वो ध्यान ही नहीं दिया जाता है। जबकि जो कमाता है, उसका ये माना जाता है कि उसकी हर बात सही है। जबकि ये किसी भी एक अच्छे परिवार में, या कोई सब जरूरी नहीं है, कोई भी जो ज्यादा कमा रहा है उसकी हर एक बात सही ही हो, जो कम कमा रहा है उसकी हर एक बात गलत ही है। तो इसके बीच में क्या होना चाहिए, ये आपका बैलेंस बना के रखना चाहिए कि परिवार के मुखिया को क्या करना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, और उसको क्या होना चाहिए कि सबका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, किसी को भी परिवार में यह न लगे कि नहीं हमको कमजोर माना जा रहा है, कमतर आका जा रहा है, और किसी को भी यह न लगे कि नहीं हमारा है, जो हम कहते हैं वो घर में सही है। इस तरह का किसी को क्या होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। परिवार को क्या है, सबको एक साथ मिलाकर चलना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको, परिवार में कोशिश ये करना चाहिए कि सभी लोग क्या करें, मिलकर चलें। परिवार में सभी लोग क्या करें, एक तरह से सभी लोग मिल के चले। अगर मिल के नहीं चलते हैं, तो वो परिवार में क्या होता है, आपके बिखराव का कारण होता है। और यह बिखराव कब होता है, जब परिवार के लोगों को लगता है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, या हमारी बातें क्या है, सुनी नहीं जा रही हैं, या हमारी बातों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। तब इस तरह का क्या होता है, घर परिवार में आपका बिखराव आता है कि हाँ, कि परिवार में तो विभाजन शुरू हो जाता है। बहुत अच्छे अच्छे परिवार या बहुत अच्छे अच्छे भाई बहन क्या होते हैं, इस तरह की जब सिचुएशन आती है, तो उसमें क्या हो जाता है, आपका अलग हो जाते हैं। और सारे में अलग होने का मेन कारण यही होता है कि जो ज्यादा कमा रहा है या जो बड़ा भाई है, उसकी हर एक बात को क्या किया जाता है, सही माना जाता है, उसकी हर एक चीज को अच्छा माना जाता है। जबकि जो कम कमा रहा है, उसकी हर एक बात को क्या किया जाता है, गलत माना जाता है। अगर बहुत बड़े जो बिजनेसमैन फैमिली को ले लिया जाए, जैसे कि अगर रिलायंस की ही बात किया जाए, तो जब तक धीरू भाई अंबानी थे, तब तक वो परिवार को इकट्ठा किए हुए थे। लेकिन जब उनके लड़के बड़े हुए, मुकेश अंबानी और आपके अनिल अंबानी, तो उनके बीच में क्या हुआ, इसी तरह का मतभेद हुआ कि किसी की बातों को ज्यादा तवज्जो दी जाए, किसी को कम हो रही। आज वो इतनी बड़ी फैमिली, इतनी बड़ी बिजनेसमैन फैमिली, वो भी क्या हो गई कि
अलग अलग हो गई और दोनों लोग अपना अपना जो काम कर रहे हैं वो अलग अलग कर रहे हैं। तो इसके लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि लोगों में आपस में क्या हो, संयम हो और एक दूसरे की बातों को लोग ध्यान से सुने। और ये कोई जरूरी नहीं होता है कि आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, चाहे आप ज्यादा कमाने वाले हैं तो आपकी हर एक बात सही हो, और जो कम कमाने वाला है उसकी हर एक बात गलत ही हो। आपको जो कम कमा रहा है या जो आपके एज में छोटे हैं उनकी बातों को भी क्या करना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हर बात आपकी सही ही हो और हर बात आपकी अच्छी ही हो। कभी कभी क्या होते हैं, छोटे भी कुछ ऐसी बात बता देते हैं जो आपको ध्यान में नहीं आता, लेकिन क्या होता है परिवार में लोग उनका तवज्जो ही नहीं देते हैं या उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, ये आपकी समस्या हो जाती है। दूसरा, न्यायप्रिय न होने पे संपत्ति या घर का विभाजन हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, संपत्ति या घर का विभाजन। संपत्ति या घर का विभाजन। दूसरा, न्यायप्रिय न होने से क्या होता है, संपत्ति या घर का विभाजन। संपत्ति या घर का विभाजन। तो जब किसी भी जो घर का आपका मुखिया रहता है वह अगर आपका न्यायप्रिय न हो तो निश्चित रूप से क्या होता है, संपत्ति या घर का जो होता है वह आपका क्या होता है, विभाजन स्टार्ट हो जाता है। विभाजन आपका, उसका विभाजन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। वो विभाजन आपका कैसे स्टार्ट होता है, क्योंकि जब अगर आपका मालिक ही न्यायप्रिय नहीं रहता है तो क्या होता है कि वह तब अन्य लोग क्या होते हैं, अपने आप को कमतर समझने लगते हैं। और जब कमतर समझने लगते हैं तो क्या होता है कि निश्चित रूप से तब आपके वो क्या करते हैं, ये करते हैं कि जो हमारी जो भी पारिवारिक संपत्ति है उस संपत्ति को क्या कीजिए, बांट दीजिए। और घर का भी उसी से फिर क्या होता है, बंटवारा स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत उसी से होती है। जैसे कि किसी भी परिवार में अगर सभी सदस्यों को एक साथ एक बराबर सम्मान अगर नहीं मिलता है, किसी अगर सबको बराबर सम्मान नहीं मिलता है, तो बराबर जब सम्मान नहीं मिलता है तो क्या होता है कि पारिवारिक सदस्य क्या करते हैं, पारिवारिक सदस्य ये कहते हैं कि तब ऐसा कीजिए, जो हमारा संपत्ति है वह उसी को क्या कीजिए, बांट दीजिए। मतलब कि परिवार में क्या होता है, बिखराव शुरू हो जाता है। इसलिए यह जो भी परिवार के मुखिया हैं उनका यह महती जिम्मेदारी है या बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह क्या करें, आपका सभी लोग के साथ क्या रहे, न्यायप्रिय रहे, न्यायप्रिय रहे। न्यायप्रिय अगर रहेंगे तो क्या होगा, तब घर या संपत्ति का जो विभाजन होगा वो बच जाएगा। मतलब कि घर के सभी सदस्यों को ये लगे कि हाँ हम तो क्या है, सबकी बात को क्या किया जा रहा है, सुना जा रहा है, सबकी बात, सबको क्या हो रहा है, सबको बराबर आपका इज्जत मिल रहा है। किसी भी पारिवारिक सदस्य को ये ना लगे कि नहीं घर में हमारा सम्मान नहीं है, घर में या इज्जत नहीं है। जब इस तरह का चीजें होता है तो क्या होता है कि तब परिवार में आपका विघटन जो होता है वो आपका कम होता है। परिवार में जो आपका विघटन होता है वह आपका क्या होता है, कम होने लगता है। लेकिन जब आप ये सोचने लगते हैं कि नहीं कि हमारा सम्मान कम है या लोगों को लगता है कि हमारे बच्चों को, हमारी बीवी को कम माना जा रहा है, तो वो क्या चीजें होती हैं, वो धीरे धीरे चीजें आपका विघटन के शुरू हो जाती है। मतलब का परिवार आपका संगठन से किसकी तरफ मुड़ जाता है, विघटन की तरफ मुड़ने लगता है। वो आप लोग अक्सर देखे भी होंगे, घरों में ऐसा होता भी है कि जब किसी को लगता है कि हमको उतना ज्यादा सम्मान नहीं मिल रहा है तो उस परिवार में क्या होता है, आपका विघटन शुरू हो जाता है। उस परिवार में आपका विघटन शुरू हो जाता है। और वह यह जो विघटन होता है, इस तरह का विघटन होता है, वो हमारे स्वस्थ समाज के लिए क्या होता है, बहुत ही आपका क्या होता है, नुकसानदायक होता है। वो हमारे स्वस्थ समाज के लिए क्या होता है, बहुत ही आपका नुकसानदायक होता है। स्वस्थ समाज के लिए
वो जो होता है वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, पारिवारिक झगड़े शुरू हो जाते हैं। पारिवारिक झगड़े शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाता है, पारिवारिक झगड़े शुरू हो जाते हैं। पारिवारिक आपके झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आपका कोई भी वो होता है, मालिक जब आपका न्यायप्रिय नहीं होता है, तो परिवारों में क्या होता है, आपका झगड़ा भी शुरू हो जाता है। जैसे कि लोग या सबसे पहले लेडी जो होती है वो आपस में कहने लगती है कि हाँ हमारे बच्चे को कम माना जा रहा है, उनके बच्चे को ज्यादा माना जा रहा है। ये सब इस तरह की चीजें क्या होती हैं, धीरे धीरे लोगों के दिमाग में आने लगती हैं। वो दिमाग में धीरे धीरे आते 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 क्या होता है कि परिवार में क्या होता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। मतलब कि जो चीजें आपके परिवार के अंदर होती हैं वो धीरे धीरे आपके क्या होता है, बाहर आने लगती हैं। और लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की खुलकर बुराई करने लगते हैं। और वो बुराई धीरे धीरे क्या होती है, एक पारिवारिक आपके कलह का कारण बन जाती है। पारिवारिक आपका कलह का कारण बन जाती है, पारिवारिक कलह का कारण बन जाती है। और यही पारिवारिक कलह फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपके जो आपसी संबंध होते हैं उनके में भी आपकी क्या होती है, कटुता आ जाती है। उसमें भी आपकी क्या होती है, धीरे धीरे आपकी क्या होती है, कटुता आ जाती है। लोग एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। क्या होते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। और एक दूसरे को क्या करता है, उतनी ज्यादा इज्जत नहीं देते हैं। और ये सब चीजें धीरे 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 क्या करते हैं, आपके पूरे परिवार को क्या करते हैं, बिखराव की तरफ ले जाते हैं। आपके पूरे परिवार को क्या करते हैं, वह बिखराव की तरफ ले जाते हैं कि आपका पूरा परिवार क्या होता है, बिखर जाता है। पूरा परिवार ही आपका क्या होता है, बिखर जाता है। ये सब चीजें होती हैं। और फिर आपका अगर मालिक न्यायप्रिय न रहे तो फिर क्या होता है, संबंधों में फिर क्या होता है, उनका अपराधीकरण होने लगता है। जैसे कि जब घर में किसी भी व्यक्ति की जब जरूरतें नहीं पूरा होने पर लगती है तो घर में धीरे धीरे वो क्या होता है, चोरी वगैरह भी कुछ लोग करने लगते हैं। जिससे कि क्या होता है, घर की जो आर्थिक व्यवस्था होती है वो भी आपकी डामाडोल हो जाती है। और सबसे ज्यादा क्या होता है कि अगर न्यायप्रियता घर के मालिक में या मुखिया में न रहे तो सबसे ज्यादा होता है कि आपसी जो संबंध होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही कटु या खराब हो जाते हैं। आपसी संबंध जो होते हैं वह आपके क्या होते हैं, बहुत ही खराब हो जाते हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, बिल्कुल भी आपका विश्वास नहीं करते हैं। और न एक दूसरे की बात को क्या करते हैं, मानते हैं। न ही एक दूसरे की बात को क्या करते हैं, मानते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, धीरे धीरे परिवार को क्या करती है, डिस्ट्रैक्ट करने का काम करती है। मतलब जुड़ने के बजाय वो क्या करती है, ये सब चीजें परिवार को आपका तोड़ने का काम करने लगती है। परिवार को क्या करने लगती है, तोड़ने का काम करने लगती है। और परिवार क्या होता है आपका, वो बिखराव की तरफ बढ़ने लगता है। परिवार में क्या होता है, धीरे धीरे बिखराव हो जाता है। क्योंकि किसी भी परिवार को संगठित रहने का सबसे मूल मंत्र यह है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के ऊपर क्या करें, विश्वास करें। और जब वह उसी परिवार में जब एक दूसरे के ऊपर लोग विश्वास नहीं करते हैं तो क्या होता है, तब उस परिवार में क्या होता है, धीरे धीरे आपका बिखराव शुरू होने लगता है। बिखराव इन द सेंस ये शुरू होने लगता है कि जब लोग एक दूसरे की बात मानेंगे ही नहीं तो धीरे धीरे फिर लोग सोचते हैं इससे बढ़िया है क्या है कि हम उनसे क्या करें, अलग ही हो जाए, अलग ही हो जाए। और जब लोगों के मन में ये भावना आती है कि हम अलग भी रह सकते हैं या अलग ही हो जाए तो धीरे धीरे क्या होती है, ऐसी कंडीशन भी आती है कि लोग अलग हो भी जाते हैं। इसलिए इसमें जो आपकी सबसे जो आपकी ज्यादा अगर जिम्मेदारी होती है तो वह क्या होती है, आपके परिवार की मुखिया की ही होती है। यानी जो परिवार का आपका मालिक होता है उसी की सबसे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी होती है कि उसका व्यवहार इस तरह का ना हो कि वह क्या करे कि किसी को भी घर के सदस्यों को यह नहीं लगे कि नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, छल हो रहा है, चाहे हमको आपका क्या हो रहा है, कम माना जा रहा है। इस तरह का कोई भी आपका चीज न हो कि सबको ये लगे कि हाँ हमको परिवार में क्या है, सबको हमको बराबर की इज्जत मिल रही है। जब
विश्वास हो जाएगा किसी को भी कि हाँ हमको आपका बराबर की इज्जत मिल रही है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, वो क्या करेगा, आपका एक दूसरे का सम्मान करेंगे। जब ये जान जाइए कि जब एक दूसरे का आदमी सम्मान करना शुरू कर देगा या सम्मान करेगा, तो निश्चित रूप से परिवार में बिखराव का कोई कारण ही नजर नहीं आएगा और परिवार हमेशा क्या रहेगा, आपका एकत्रित ही रहेगा। परिवार हमेशा क्या रहेगा, एकत्रित ही रहेगा। लेकिन अगर आप क्या नाम है, अगर मालिक अगर न्यायप्रिय नहीं है और वो न्याय नहीं कर पाता है, तो निश्चित रूप से क्या होता है कि फिर वो परिवार में झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, और परिवार में जब झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे परिवार के बिखराव का भी कारण बनता है। तो ये इसमें क्या होता है, आपके मालिक की ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वह क्या करे कि सबके साथ एक समान व्यवहार करे। जब वो एक समान व्यवहार करेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा कि परिवार उसका हमेशा क्या रहेगा, एकत्रित रहेगा। और जब परिवार एकत्रित रहेगा तो समाज भी एकत्रित रहेगा। आजकल आप ये देख रहे हैं कि कहीं भी 2 या 3 भाई एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि कई लोगों को लगता है कि मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, ज्यादा मेरा खर्चा हो रहा है या ज्यादा मेरा पैसा लग रहा है, अपने अपने वाली जो है वो ज्यादा भावना आ गई है। तो उसमें मालिक की ही जिम्मेदारी है कि वो सारे परिवार को क्या, सारे पारिवारिक सदस्यों को क्या करे, उसमें सबको क्या है, समान रूप से व्यवहार, समान रूप से सबके साथ व्यवहार करे। जब परिवार के सदस्यों को ये लगेगा कि हाँ हर जगह हमारी बात को क्या किया जा रहा, सुना जा रहा है, हमारी बात को क्या किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है, हमारी पूरी की पूरी तरह हर तरह से क्या है, इज्जत है, तो क्या होगा कि वह तब आपका एक दूसरे का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। जब एक दूसरे का लोग सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से परिवार जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, आपका एकत्रित रहेगा। परिवार जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, एकत्रित रहेगा। लेकिन जब हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से परिवार में हमारे क्या होगा, बिखराव आने लगेगा। परिवार में क्या हो जाएगा, बिखराव आने लगेगा। और इस समय समाज की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप किसी तरह से भी परिवार को क्या कीजिए, एकत्रित रखिए। क्योंकि परिवार में जो बिखराव है वह क्या हो रहा है, एक तरह से सामाजिक बिखराव भी हो जा रहा है। क्योंकि गांव हो या चाहे शहर हो, कोई भी घर ऐसा नहीं मिल रहा है जिसमें 3 भाई 4 भाई एक साथ लोग रहें। जबकि आपके विकास के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका पूरा परिवार आपका एकत्रित रहे और एक साथ रहे। जब एकत्रित या एक साथ रहता है तो क्या होता है, आपका जो होता है पारिवारिक विकास भी होता है, उसमें बच्चों का भी लालन पालन क्या होता है, भविष्य वो बहुत अच्छे से हो जाता है, और भी बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन ये है कि पारिवारिक सदस्यों को क्या करना चाहिए कि अगर आप वो रखना चाह रहे हैं, एक साथ रखना चाह रहे हैं, तो मालिक की यह आपकी जिम्मेदारी होती है कि वह क्या करे कि आपका न्यायप्रिय बने। अगर वह न्यायप्रिय है तो निश्चित रूप से आपका जो परिवार होगा वह क्या रहेगा, आपका अच्छे से चलेगा, सब कुछ ढंग से चलेगा। तो इस वीडियो को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।